नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस केस में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हर खतरे की कोई ना कोई आहट जरूर होती है, हर अपराध का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, लेकिन कई बार ये आहट सुनाई नहीं देती और मकसद दिखाई नहीं देता। पिछले साल गुजरे उस आखिरी दिन को ही देख लीजिए, जब 31 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस के बारे में शुरुआती खबरें आ रही थी। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाला 2020 पूरा का पूरा कोरोना वायरस की चपेट में आ जाएगा। कई बार वक्त ऐसा कहर ढाता है कि जिंदगियां बदल जाती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि गुजरा वक्त हमेशा एक नए वक्त की नींव रखता है। और आज के इस केस में एक ऐसे अपराध की नींव रखी गई जो कई मायनों में अलग था। अपराध का तरीका, अपराध की चाल, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शातिर खेल रचा जा रहा है। एक ऐसा खेल जिसमें सिर्फ रक्तपात था, लेकिन इस होने वाली तबाही की आहट इतनी महीन थी कि किसी को भी सुनाई नहीं थी, और मकसद इतना विकराल था जिसने सबको हैरान कर दिया। पावने! पापा! 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 इस केस ने कई जिंदगियां बदल दी, और असर यह था कि एक के बाद एक कई लोग मौत के घाट उतार दिए गए। कैसी हो संयुक्ता? भाभी? अरे सुनो भाभी। आले आले बच्चा, आई मम्मा। भूख लगी है, ये दूध पियो। अरे निक्कू, बिल्कुल मुझ पे गया है, डिट्टो मेरी कॉपी है ना? हाथ हटाओ, दूर रहो मेरे बेटे से। तुम्हारे बेटे से? हम दोनों का खून गुला है इसमें, जैसे हम दोनों। मत गुल्लू, हद पार मत करना। रोशन, तू यहाँ क्या कर रहा है? देखिए ना बसंत जी, ये फिर से हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए आ गया। बोल रहे कि बाप हूं मैं निक्कू का, जानते हैं ये। इनमें कहाँ दम है जो तुम्हें माँ बना दे। क्या बकवास कर रहा है? छोड़ दीजिए। देखा, संयुक्ता ने बचाया मुझे। मरते हुए नहीं देख सकती ना, प्यार जो करती है मुझसे। रोशन, देख, तुझसे ज्यादा भरोसा मैं संयुक्ता पे करता हूँ। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना ठीक नहीं होगा तेरे लिए। जान से मार दूंगा तुझे मैं, समझा? चल फुट यहाँ से, चल भाग। भाग यहाँ से। हमारे घर में घुस के हमें गुंडाई करते हो। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? रुक। संयुक्ता डार्लिंग, अबे नंबर तो ऐसे सेव किया जैसे संयुक्ता सच में तेरी डार्लिंग हो गई है। मेरी थी वो। साला फोन लेके चले गए हमारा तुम।
भूषण, हम करें हमारा फोन वापस कर दे, ठीक नहीं होगा। तेरा फोन बेच के ना घर का किराया भरूंगा मैं। तेरी वजह से किराए के घर में रहना पड़ रहा है मुझे। भूषण, इस आदमी को सीधा करने के लिए कुछ ना कुछ टेढ़ा करना पड़ेगा। बस भैया, हाँ मुद्दत, मुझे पता है मुझे क्या करना, डोंट वरी। अच्छा सुनो, ऑफिस आ गया है, मैं बाद में बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। पानी मैडम, पानी। थैंक यू दिलीप जी। आगे से नहीं है आएगा स्मेल आपको। ये 270 रुपए का परफ्यूम खरीद लिए हम। अच्छा दिलीप जी, मेरी ना डेस्क ढंग से साफ किया कीजिए प्लीज। हाँ देखिए स्टेन्स है वहाँ। अभी कर देते मैडम, उसमें क्या। पावनी, आज से तुम यहाँ नहीं बैठोगी। सर ऐसे क्या देख रही हो? आज से तुम इस ऑफिस की मैनेजर हो। व्हाट? रियली? थैंक यू सो मच सर। यू डिजर्व इट। कम विद मी। तुम्हारे नए कैबिन में बैठ के नए काम को डिस्कस करते हैं। आओ। श्योर। यार फोन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपनी दुकान पे चोरी का माल नहीं रखता। और वैसे भी अगर तेरे भाई ने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो मैं तो फंस ही जाऊंगा ना। अरे हाफिज मेरे यार, मेरा भाई है ना, खुद मेरा मर्डर करके जेल जा सकता है, पर पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगा। दे दे जो देना है यार, बहुत कड़की चल रही है। अरे यार कड़की लगी तो कोई नौकरी वोकरी कर ले। अच्छा खासा बीए पास है, क्यों अपना गोल्डन टाइम वेस्ट करता है? काहे का गोल्डन टाइम? आयरन से भी सस्ता हो गया टाइम। साला आयरन ही देख। माँ के चले जाने के बाद संयुक्ता लाइफ में आई। मैं सोचा माँ की कमी माशूका पूरी कर देगी, फिर साला सब कुछ। बस बस, अब हमेशा की तरह ओल्ड फ्लैशबैक वाली स्टोरी मत सुनाया कर। फ्लैशबैक के आगे की स्टोरी सुनेगा? नया करने वाला हूँ कुछ। क्या करने वाला है? आई होप तुम्हें लाइफ में वो सब कुछ मिल गया है जो तुम्हें चाहिए था, इंक्लूडिंग मी। तुम्हें पता है उसकी भी परफ्यूम की सेम स्मेल जैसे हमारे परफ्यूम से आ रही है। तुम मुझे अपने ऑफिस के पियोन से कंपेयर कर रही हो? हाँ बोल रहे हो तुम ये। मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगी तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास करोगी, और जब मेरे से मन भर जाएगा तो किसी और के पास चली जाओगी। एक मिनट सोहेल, मैंने ना इतना कुछ कहा नहीं है, ओके? ना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत। एक काम करो, तुम ना उतर जाओ। क्या? उतर जाओ गाड़ी से। आई कांट हैंडल दिस राइट नाउ। अरे पर मैं यहाँ कहाँ मुझे नहीं उतरूंगी? पता, प्लीज गाड़ी से। सोहेल! कहाँ जाना है मैडम? पर आपके पास तो ऑलरेडी सवारी है। अरे नहीं, शेयरिंग ऑटो है। अभी एक आंटी को लक्ष्मी नगर उतारा है, इनको दिलशाद गार्डन जाना है। आपको? दिलशाद गार्डन। हाँ, 30 रुपए सवारी। थोड़ा साइड। अरे भैया कहाँ लेके जा रहे हो? भैया हेलो, अरे सुनो रोको। हाँ पावनी। हाँ, पापा पापा हेलो पावनी, क्या हुआ? चंदन नगर क्रॉसिंग पर एक ऑटो वाला। पापा पापा पावनी, हेलो हेलो। क्या हुआ? पावनी का फोन था? क्या बोल रही थी? अरे बताइए ना।
अरे पता नहीं इतना ही बोल पाई कि वो संत नगर क्रॉसिंग के पास है। चल निकल। चुप रहे। अबे जल्दी करना। अरे भाई लाश का वजन बढ़ गया फुल करके। अरे लाश को कबाड़ में बेचना है क्या तुझे? फेंक यहीं, जल्दी कर। इसे देखा कि यहीं पे थी वो। कंट्रोल रूम में कॉल आप ही ने किया था? हाँ जी, मेरी बेटी पावनी किडनैप हो गई है। उसका फोन आया था, यही संत नगर क्रॉसिंग पे पास ही थी। संत नगर क्रॉसिंग पर एक ऑटो वाला पापा। फिर उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। मैंने यहाँ आके पता करने की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है सर। कहाँ? देखिए आप घबराइए मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। आप हमें आपकी बेटी का फ़ोन नंबर और फोटो दे दीजिए। ये मेरी बेटी पावनी, ये उसका नंबर है 98200। पता करो आसपास। अच्छा, आपकी बेटी पावनी आ कहाँ से रही और ऐसे कहाँ हैं आप लोग? हम लोग दिलशाद गार्डन में रहते हैं। उसका ऑफिस यहाँ ये एविटेल प्लाजा में है। इसी रास्ते से घर आती है हमेशा। शक है किसी पर आपको? देखिए सर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किडनैपिंग के महज 1 घंटे के अंदर ही पुलिस पूरी मुस्तैदी से पावनी की तलाश में जुट गई और पुलिस के लिए इस किडनैपिंग का मकसद समझना बेहद जरूरी है। नवीन जी, हम आपकी बेटी पावनी को सही सलामत ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले हमें किडनैपिंग के मकसद को जानना होगा। अब जरा अच्छे से याद कीजिए, आपकी बेटी पावनी की ना सही, क्या आपकी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी है जो आपकी बेटी के जरिए आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नवीन जी, शायद आपको रैंसम के लिए कॉल आया। अगर ऐसा होता है तो तुरंत हमें आप इन्फॉर्म करना। हाँ शर्मा सर, आसपास के सभी पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट भेजा, लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं मिली। संत नगर के पास एक ऑटो स्टैंड भी है, लेकिन फिलहाल वहां से भी कुछ पता नहीं चला है कि पावनी किस ऑटो में होगी। पावनी ने अपने फादर को फोन किया था 4 बजे। 1.5 घंटा हो चुका है। तो किडनैपर्स पावनी को लेकर बहुत दूर तक निकल चुके होंगे। किडनैपर्स सेक्सुअल ऑफेंडर्स भी हो सकते हैं। शर्मा, इससे पहले कि वो पावनी को नुकसान पहुंचाए, हमें जल्द से जल्द उन तक पहुंचना होगा। सर, बेटे से हम दोनों का खून घुला है इसमें। क्या भाई, क्या अचानक मेरे घर आने का प्लान कैसे बना लिया? और ये गाड़ी किसकी मार रहा है गुल्लू? अबे गाड़ी का छोड़, ये दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर क्या है। क्या लाया भाई, तू तो बहुत बड़ा जुगाड़ू आदमी है। मजा आ जाएगा, देख यार। ये लड़की छोरी ना देखी कभी? घर में ताला लगा रखा है, चाबी निकाल। चाबी निकाल। अरे यार, हमारी कजिन किडनैप हो गई है। तुम तो बड़े बड़े नेताओं को जानते हो। अरे जरा जैक लगाओ, जैक लगेगा तो पुलिस भी अच्छे से काम करेगी। अरे जल्दी बताओ हमको यार। हाँ, अरे मौसी जी, आप काहे टेस्ट हुए बाहर रही हैं? आप चिंता मत कीजिए, हमने चारों तरफ फोन घुमा दिया है। अरे कुछ नहीं होने देंगे हम पावनी को।
पावनी का कुछ पता चला? मौसा जी आप भी कमाल करते हैं। मौसी ने हमको बताया, आप फोन करके नहीं बोल सकते थे क्या हमको? हाँ अच्छा, एक फोन तो कर दियो तो हम थाने दौड़ के आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, एफआईआर का कॉपी दीजिए हमको, हम देखते कुछ जुगाड़ लगाते हैं। Hi, beautiful. I'm your first man. I like चोर जबरदस्ती very much. तो जितना आउच करेगी ना, मैं उतना वाव वाव करना करना और करना और साड़ी क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? हाँ, तुम्हें पता ना इसके साथ पहला नंबर मारा है। अबे तो चेहरा क्यों बिगाड़ रहा है इसका? पैसे मिलने तक सही सलामत रखना है इसको। तोड़ना ही है तो जाके उसको तोड़। वो हाफिज पुलिस को बुलाने की बात कर रहा है। साला प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज जाने दो मुझे। छोड़ दे? तुझे उठाने की सुपारी मिली है। पावनी तो कल ऑफिस से जल्दी चली गई थी। जल्दी चली गई थी? क्या बोल के गई थी कि वो कहाँ जा रही है? सर कल उसका प्रमोशन हुआ था तो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। अब मुझे नहीं पता कि वो फ्रेंड्स कौन है और वो कहाँ सेलिब्रेट करना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में उसके प्रमोशन को लेके किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो। पावनी को सब पसंद करते हैं। इस सीसीटीवी की फुटेज चेक करो, शायद ऑटो रिक्शा वाला इसमें कैप्चर हुआ। राइट सर। और अपनी टीम आसपास के सभी ऑटो स्टैंड पर भी पहुंच चुकी है। गुड, जैसे कुछ मिलता है इमीडिएटली मुझे अपडेट करो। सर। कालिया। हाँ हाँ, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? अरे वो खाने के बारे में पूछने जा रहा था लड़की से। सब पता है क्या खाना चाह रहा है तू, सब मिलेगा। चल जा, देता हूँ मैं खाना। चल। पावनी तो इस गाड़ी से जा रही है। उसने तो अपने फादर को फोन करके बोला था कि कोई ऑटो रिक्शा वाला उसको किडनैप कर रहा है। तो फिर पावनी की किडनैपिंग में इस गाड़ी का क्या रोल है? चलो पता करो गाड़ी किसकी। खाना खा, जब तक जिंदा है मौज ले। इस गंदे कमरे में बदबूदार लोगों के बीच में ये गंदा खाना खाऊंगी?
मारना है ना मुझे तो अभी मार डालो। दम घुटता है मेरा इस कमरे में। अभी और घुटेगा जब बदबूदार भूखे भेड़िए तुझे नोचेंगे, चीखेगी चिल्लाएगी, पर तुझे हर वो सजा मिलेगी जो पार्टी की मांग है। चल खा। नहीं खाना मुझे। सॉरी बेटा सॉरी। देखो ना, अरे क्या किया ये आपने? आपको पता है ना, मुझे मेरे कमरे में दाग धब्बे बिल्कुल पसंद नहीं आते। घिन आती है मुझे गंदगी से। गंदगी में ना सांस भी नहीं ले पाती मैं। अरे तुम टेंशन ना लो, हमने सब जुगाड़ लगा दिया। अच्छा, बाद में बात करते हैं। अच्छा, सोहेल जैदी? पावनी सोहेल की कार में? जी, और सोहेल भी गायब है। उसका घर भी बंद है, मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। आपको कोई अंदाजा है कहाँ हो सकता है सोहेल? ये सोहेल लखनऊ का रहने वाला है, उसके पेरेंट्स भी वहीं रहते हैं। ठीक है, उसके पेरेंट्स का नंबर दे दीजिए। नहीं, हमारे पास नहीं है, लेकिन आप पावनी का पता कीजिए ना। 12 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया है। और रैंसम के लिए अभी तक आपको कॉल भी नहीं आया है। आप लोगों को कुछ अंदाजा है किस मकसद से किडनैपिंग हुई होगी पावनी की? कुछ बता सकते हैं? पावनी और सोहेल के बीच किसी बात को लेकर कोई अनबन थी, कोई झगड़ा, कोई इशू? वो दोनों साथ में पढ़े कॉलेज में, हमें नहीं लगता कि उन दोनों के बीच कोई इशू है। बाय बाय। अरे ये क्या पावनी, इसे दरवाजे से भेज रहे हो? अंदर नहीं बुलाओगे? आओ बेटा, आओ अंदर आओ। नहीं अंकल, इसे जब भी कैब सर्विस की जरूरत होती है ना, मुझे बुला लेती है बस। अरे इसके कहने पे नहीं सही, मेरे कहने पे तो आ जा। चलो साथ में कॉफी पी के आओ। अंकल कुछ काम था, बाद में आता हूँ। चलिए। बड़ा अच्छा लड़का है, मुझे तो बहुत पसंद है। तेरा क्या ख्याल है? किस बारे में? अरे किस बारे में क्या? तुम्हारी शादी के बारे में। ओहो मम्मा, शादी वादी छोड़ो। आपको पता है मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। आज बॉस ने ऑफिस में मेरा इंक्रीमेंट कर दिया। पावनी अपने करियर को लेकर ज्यादा फोकस है, इसलिए उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं है। सर, हो सकता है सोहेल को इसी बात से प्रॉब्लम हो। ये बात पावनी ने खुद कही थी तुमसे? नहीं सर, बताया तो नहीं था, पर सोहेल भी तो कई दिनों से गायब है। अच्छा, हाँ शर्मा, तुझे उठाने की सुपारी मिली है, दुश्मन ने दी है सुपारी। लेट्स गो। सोहेल, ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी एंड और तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पावनी, सरप्राइज है, पहले नहीं बताया जाता है। कौन यार? सोहेल, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई थी, तुम्हारे शराबी दोस्तों के साथ नहीं। अभी तुम मेरे इंटेंशन पे डाउट कर रही हो? पावनी, हमारी शादी होने वाली है और तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है? आइए सर। हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये ऑटो यहाँ खड़ा मिला था, तो यहाँ पास में एक आदमी की लाश भी पड़ी है। इस ऑटो का नंबर फेक है सर। इस बात के पूरे चांसेस है कि पावनी की किडनैपिंग इसी ऑटो से की गई होगी। मतलब किडनैपर्स ने इस ऑटो को जानबूझकर यहाँ पर छोड़ा होगा और पावनी को किसी दूसरे व्हीकल से लेकर चले गए। इस आदमी को भी किडनैपर्स नहीं मारा होगा। ये किडनैपर्स बहुत खतरनाक लगते हैं सर।
और पावनी पिछले तकरीबन 20 घंटे से उनके कब्जे में है। मैं इस रास्ते पर आने वाले सभी सीसीटीवी चेक करवा रहा हूं सर, शायद किडनैपर्स की कोई लीड मिल जाए। किडनैपर्स सोहेल से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। सोहेल की बैकग्राउंड अच्छे से खंगालो। ये किडनैपिंग बहुत ही प्लानिंग के साथ की गई लगती है। पावनी पिछले 2 दिन से किन किन से मिल रही थी, कहाँ कहाँ जा रही थी, सब कुछ पता करो। इस आदमी की आइडेंटिटी पता करो और ऑटो के चेजिस नंबर से ऑटो के ऑनर का पता करो। सर साहब, इस लड़की को तो मैं नहीं जानता, लेकिन कल एक दूसरी लड़की इस ऑटो स्टैंड पे आई थी जिसे देख के बहुत अजीब लगा। ऑटो ऑटो दिलशद गार्डन। अरे मैडम, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, आप दिलशद गार्डन चलिए। साहब, फिर मैंने उनको दिलशद गार्डन छोड़ दिया। दिलशाद गार्डन? दिलशाद गार्डन में तो पावनी भी रहती है। ये दूसरी लड़की का पावनी की किडनैपिंग से क्या कनेक्शन हो सकता है? कुछ कह नहीं सकते हैं सर, लेकिन सर उस दूसरी लड़की ने कल उसी वक्त संत नगर से एक ऑटो पकड़ा था जिस दौरान पावनी की किडनैपिंग हुई थी। पता करो ये दूसरी लड़की कौन। सर, क्राइम सीन पे जो ऑटो मिला था उसके चेसी नंबर से उसके ओनर का पता चला। मुंदगा के किसी बसंत सिंह ने वो ऑटो कुछ ही दिन पहले परचेज किया था। मुंदगा पुलिस से कांटेक्ट करो और उठा लो वसंत सिंह को। मुंदगा पुलिस से बात हुई सर, वसंत का मर्डर हो चुका है। व्हाट? या सर, आज ही मुंदगा में उसकी लाश मिली है। वसंत को भी चाकू से मारा गया है। ये काफी सरप्राइजिंग है सर। वसंत एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसके पास ऑटो का होना काफी अटपटा है। मुझे तो ये पूरा केस ही अटपटा लग रहा है शर्मा। तुमने कहा कि वसंत सिंह की लाश मिली है मुंदका में, और वसंत सिंह का ये ऑटो जिसमें शायद पावनी को किडनैप किया गया है वो मिलता है मुंदका से 25 किलोमीटर दूर महावीर नगर में, जहां पर हमें इस आदमी की लाश मिली जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन सर, इन मर्डर्स का पावनी की किडनैपिंग से कोई तो कनेक्शन है। वसंत की एक पत्नी भी है सर, संयुक्ता, उससे मिलकर बात करके देखते हैं। अच्छा, सोहेल पर क्या लीड है? लखनऊ पुलिस को उसके नेटिव एड्रेस पे भेजा था, लेकिन वहां से कोई लीड नहीं मिली। एक बात है सर, मैंने पावनी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, पावनी ने सोहेल से कहीं ज्यादा तो मुदित के साथ बात की। ये पावनी का कजन? जी सर। आजा गाड़िया। ये अरे अलमारी खुली, तो एक काम कर, अलमारी बंद कर और बाहर जाके गाड़ी। रस्सी तोड़ रही है। सॉरी, चलाती करती है हमारे से, भागने की कोशिश कर रही है। क्या कर रहा है तू? तुझे मना किया था मारने के लिए। मना किया था ना, मारने के लिए मना किया था ना। यो देख जो क्या कर रही है। ये देख ये भागने की कोशिश कर रही थी यहाँ से। बहुत चालाक लड़की है ये। ठीक से बांध इसको। हम इसको बाहर लेके नहीं जा सकते, वो जगह भी सेफ नहीं रही अब। आपका चेहरा बता रहा है कि आप पावनी को जानती हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसका नाम पावनी है, लेकिन उस दिन ये लड़की मेरे साथ शेयरिंग ऑटो में थी। अरे भैया, कहाँ लेके जा रहे हो भैया? हेलो हेलो, हाँ पापा, पापा चंद्रनगर क्रॉसिंग पर एक ऑटो वाला पापा। अंदर दिखा इसको। कर लो, मार टैक्टर लोड को खत्म कर। मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज प्लीज। इसको मारा ना तो पुलिस को पता लग जाएगा किडनैपिंग यहीं से हुई है। काम करते हैं, आईडी निकाल, चल आईडी निकाल। अभी तेरा एड्रेस है हमारे पास, अगर किसी को कुछ बताया ना तो जान से मार दूंगा। चल निकल। इसलिए मैंने आप सबको इन्फॉर्म नहीं किया। कहीं आप उन किडनैपर्स को बचाने के लिए कोई कहानी तो नहीं बना रही है? नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ। मैं वो तीनों आदमी कौन थे? शक्ल, हुलिया, कुछ तो याद होगा आपको? सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। संयुक्ता जी, हम जानते हैं कि आप इस वक्त बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन महावीर नगर में हमें एक ऑटो रिक्शा मिला है जो आपके पति वसंत के नाम पे रजिस्टर्ड है। वसंत जी का ऑटो? जरूर उनके साथ किसी ने कोई साजिश की और उनकी हत्या कर। कैसी साजिश? किसी पर शक है आपको?
उनका सिर्फ एक ही दुश्मन था, उनका छोटा भाई गुलशन। गुलशन? हाँ सर, उससे तंग आकर हसन जी ने उसे इस घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो जबरदस्ती इस घर पे हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा था। तो अभी कहाँ है गुलशन? मैं नहीं जानती सर, और हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। इस गुलशन का कोई नंबर वगैरह तो होगा आपके पास? हाँ, मैं ला के देती हूँ। अरे कल से तो पुलिस ही आ जा रही है ऑफिस में, इसलिए पैसे नहीं डलवा पाया। मेरी जुबान झूठी नहीं होती, डलवा दूंगा, डोंट वरी, समझा करो मेरी बात को। इसका नाम गुलशन है। इसी ने आपकी बेटी पावनी को किडनैप किया है। आपकी बेटी के साथ जो ऑटो रिक्शा में दूसरी लड़की थी, उसने इसको आइडेंटिफाई किया है। आप जानते हैं इसे? इसको आपने कभी सोहेल या पावनी के साथ देखा है? नहीं, हम नहीं जानते इसे, लेकिन आपके पास ये फोटो है ना, तो आप जाइए ना, ढूंढिए ना इसे। देखिए 36 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया पावनी को किडनैप हुए। पता नहीं हमारी बच्ची किस हालत में होगी। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नवीन जी, हमें आपसे कुछ मुद्दत के बारे में भी जानना है। सर, पावनी मेरी कजिन है, इसीलिए मुझसे फोन किया करता था। आप तो इसका उल्टा ही मतलब निकाल रहे हैं। और वो सोहेल को ढूंढिए ना सर, गायब तो वो है। सोहेल का छोड़, तू ये बता गुलशन को कब से जानता है? मैं नहीं जानता सर इस गुलशन को, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इसे। सर, गुलशन का मोबाइल तो काफ़ी दिनों से बंद आ रहा है, लेकिन सर एक हाफिज नाम के लड़के का पता चला है जिससे गुलशन की अच्छी दोस्ती थी। सर, इस हाफिज की एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है जो पावनी की किडनैपिंग के अगले दिन से ही बंद है। सर, ये वो लड़का हाफिज। तो ये हाफिज बाकी के 2 किडनैपर्स में से एक हो सकता है? नहीं सर, उस दिन पावनी के साथ ऑटो में जो लड़की थी उसने इसे आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन सर इसके एक घर का पता चला है, शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। यादव, ताला तोड़ो। हाफिज किडनैपिंग के वक्त गुलशन के साथ नहीं था, तो फिर इसको क्यों मारा गया? इस जगह को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि किडनैपिंग के बाद पावनी को यहीं रखा गया। आसपास पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ विटनेस किया। सर, काफी दिनों से वहां एक कार खड़ी और हाफिज के पास तो कोई कार थी ही नहीं। उस कार का नंबर याद है आपको? नंबर तो नहीं याद, हाँ, लेकिन वो सफेद रंग की थी। कैसे भी करके उस सफेद रंग की गाड़ी का पता लगा, वही एक जरिया है हमारे पास किडनैपर्स तक पहुंचने के लिए। हेलो। हेलो सर, मैं विनीत जैन बोल रहा हूँ, पावनी का बॉस। हाँ विनीत जी, बोलिए। सर, मुझे अभी एक कॉल आया था, एक आदमी पावनी की फिरौती मांग रहा था। अरे फोन उठा ले। फिसड्डी पार्टी साली, पता नहीं कहां भाग गया पुलिस के डरते। अब अगर इस लड़की का पैसा नहीं मिला तो क्या करेंगे इस लड़की का, बता। साला सोचा था 30 रुपए में 30 करोड़ कमाएंगे, 30 पैसा तक नहीं मिला। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, किडनैपर्स ने आपसे फिरौती क्यों मांगी? पावनी तो सिर्फ आपकी एक एम्प्लॉई है। सर, ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है। 5 करोड़? हाँ, 5 करोड़ तैयार रख। अगर पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो पावनी के साथ तुझे भी मार देंगे। विनीत जी, अगर किडनैपर्स का दोबारा से फोन आए ना, तो उनसे कहिएगा कि आप 5 करोड़ रुपए उन्हें देने के लिए तैयार हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? पैसे नहीं दिए तो वो लोग मेरी जान ले सकते हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं सर वो। कौन लोग हैं? I mean, आपको कोई अंदाजा है वो लोग कौन हैं? शायद आपका या पावनी का कंपनी के किसी क्लाइंट या वेंडर्स के साथ कोई इशू हो, शायद इसी वजह से उसने आपसे फिरौती मांगी हो। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। सर, जिस आदमी की लाश हमें किडनैपर्स के ऑटो के पास मिली थी, उसका नाम सुरेश सिंह है। सुरेश सिंह कंजावला का रहने वाला है। कंजावला पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। और सर, इसके पास बिल्कुल वैसी ही सफेद कार है
जैसी हाफिज की नंबर ने हमें बताई थी। और एक बात सर, इसकी वो कार आज ही एसटी रोड के सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। ये रही उसकी फुटेज। ये कार तो संगम टर्मिनल की तरफ जा रही है। सुरेश के मर्डर को 36 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और उसकी कार अभी भी मूव कर रही है। इसका मतलब किडनैपर्स ने सुरेश का मर्डर सुरेश की कार के लिए किया होगा। ये किडनैपर्स खतरनाक ही नहीं, बहुत शातिर भी हैं। इन्होंने पावनी की फिरौती की रकम मांगी है उसके बॉस से। और जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था वो नंबर फेक आईडी से लिया गया था। इस किडनैपिंग का मकसद मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा, संगम टर्मिनल के आसपास अच्छे से सर्च करवाओ, शायद इस कार या पावनी का वहां से कोई क्लू मिल जाए। सर, सर मैं डर के गायब हुआ था, भागा नहीं था। वो तो आप लोग मेरी फैमिली को परेशान कर रहे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। किडनैपिंग से पहले पावनी तेरी गाड़ी में थी, कैसे भरोसा कर लें हम तेरी बात पर? क्योंकि संत नगर में मेरी गाड़ी से उतर गई थी। वो उतर गई थी या तूने उतार दिया था? ऐसे वो बीच रास्ते में क्या उतरेगी? झगड़ा हो गया था हमारा। किस बात पे झगड़ा हुआ था? इंसल्ट करी थी उसने मेरी, मुझे अपने ऑफिस के पियोन के साथ कंपेयर कर रही थी। लेकिन सर उसका इस बात से कोई लेने देना नहीं है। तो फिर किसका लेना देना है? सर मुझे लगता है पावनी का अपने बॉस के साथ में कुछ चल रहा है। मतलब? दोनों का अफेयर है सर। सोचिए ना, 1 साल के अंदर उसे इंटर्न से मैनेजर बना दिया है उसने। अफेयर तो हो गई ना। इस सोहेल पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और मुझे ये भी खटक रहा है कि पावनी की फिरौती की रकम उसके बॉस से मांगी गई। आखिर कौन है इस सब के पीछे? हेलो, 5 करोड़ तैयार है ना? पुलिस अब भी इस किडनैपिंग का मकसद समझ नहीं पा रही थी और फिरौती के दूसरे फोन कॉल के बाद पावनी के बॉस विनीत जैन को किडनैपर्स द्वारा बुलवाई गई जगह पर भेजा गया। हेलो, गाड़ी के सामने लेफ्ट साइड में पेड़ है ना, उसके पीछे बैग रख दे। पवनी अपने घर पहुंच जाएगी, चल जल्दी। हाँ। माना कि मैंने फिरौती मांगी साहब, लेकिन किडनैपिंग नहीं किया साहब। अबे किडनैपिंग नहीं की तो फिरौती क्यों मांगी? साहब उस्ताद भाई के कहने से। कौन उस्ताद भाई? गुलशन? नहीं साहब, गुलशन तो उस्ताद भाई का दुश्मन था साहब। साहब गुलशन उस्ताद भाई से जुए में 5 लाख रुपए हार गया था, वो दे नहीं पा रहा था साहब, इसलिए उस्ताद भाई ने गुलशन के ऊपर बिल्डिंग करने के लिए कहा था मुझे। घुमा रहा है हम लोगों को, घुमा रहा है ना अपने उस्ताद भाई का। सर्वेश भाई, सर्वेश भाई। छोड़ दे लड़की को, नहीं तो गोली मार दूंगा। मेरी देख, तेरी गन है। देख भाई, अब पैसा नहीं मिला, फिरौती नहीं मिली तो मजे तो लेंगे ना। पैसा नहीं मिला, फिरौती के लिए कॉल क्यों करवाया तू मुन्ना से? अरे मुन्ना, ये गोलू का गेम बजाना यार, क्या बहुत परेशान कर रखा है इसने। तो एक काम कर, तू लड़की की फिरौती मांग, तो जैसे ही पैसा मिलेगा ना, लड़की और गोलू दोनों का गेम बजा देंगे साले का। देख गोलू, मैं तेने सब कुछ समझा दूंगा।
प्लीज मुझे मत मारो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर मैं इन दोनों को नहीं मारता तो ये दोनों तुम्हारा रेप कर देते, इसलिए मुझे मारना पड़ा। पावनी, मैं ये सब कुछ मैं नहीं करना चाहता था, मुझे मजबूरी में करना पड़ा। तुम आजाद हो, तुम आजाद हो। तुम एक काम करो, अपने घर वालों को फोन कर लो। ये लो। सर मुन्ना को बहुत तोड़ा, लेकिन वो बता ही नहीं रहा है कि उसने पावनी को कहाँ छुपा रखा है। सर, पावनी के ऑफिस से लेकर घर तक की कई सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए हैं, ये देखो। इसमें तो गुलशन पावनी को फॉलो कर रहा है। पापा से बात हो गई है, वो पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। थैंक यू सो मच गुलशन। गुलशन नहीं, गुल्लू। मेरी माँ ने ये नाम मुझे बहुत प्यार से दिया था। पता है, जब मैं 18 साल का था ना, तब मेरी माँ चल बसी। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि माँ के जाने के बाद माशूका उसकी जगह ले लेती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है ना? 16 अक्टूबर को मेरी जिंदगी में आई थी। देख के नहीं चल सकते। मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था, पर इजहार आई लव यू पावनी। मैं तुम्हारे फीलिंग्स की कदर करती हूँ गुलशन, लेकिन मैं प्यार का इजहार करते ही गुल्लू से गुलशन। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो गुलशन। गुल्लू! संयुक्ता भी यही कहती रही मुझे, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी नहीं तुम्हारे भाई की हूं। मेरा बच्चा मेरा नहीं, मेरे भाई का है। फिर पता है मैंने अपने भाई के साथ क्या किया? फिर तेरे लिए मैंने उस गाड़ी वाले को मार दिया। तेरे लिए ही मैंने अपने दोस्त हाफिज को मार दिया। तेरी लाज बचाने के लिए मैंने इन 2 हफ्सियों को भी मार दिया। और तू कह रही है तुम मुझसे प्यार नहीं करती? पर गुलशन, गुलशन नहीं, गुल्लू! गुल्लू! बोल तुम मुझसे प्यार करती है? पावने! पापा! पापा! पावनी! पावनी रुक! रुक! लेकिन तू छोड़ मुझे! छोड़! सर, पावनी और पावनी के फादर की लोकेशन विशाखानगर शो हो रही है। योगेश, फास्ट! पावनी! अगर संयुक्ता को उसकी वफाई की सजा नहीं मिली तो तुझे जरूर मिलेगी।